स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कल के दिए गए पूरे 50 प्रश्न के। ठीक है, तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर जीके का पर डे यहाँ पे 50 प्रश्न कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है सेट नंबर 21। तो यहाँ पर दिया गया है कि गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी। सही आंसर हो जाएगा बाबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर सही है जिसका भी है बाबर, क्वेश्चन का आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और पूछा गया यहाँ पर है कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। ठीक है, तो सही आंसर है यहाँ पर रबिया उद्दौन का मकबरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोला है आप लोगों से। तीसरा नंबर में बोला है अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था। तो उस समय मुगल सम्राट जो है मोहम्मद शाह रंगीला था, जो कि 8 महीना इसका ही शासनकाल चला। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा है समझिएगा। पूछा है किसका अत्यंत प्रिय युक्ति थी कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। सही आंसर यहाँ पर टीपू सुल्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर पूछा है आप लोगों से देवबंद आंदोलन से जुड़े उन का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या पूछा है यहाँ पर कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। सही आंसर है गुरु राम सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह नहीं, गुरु राम सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह क्या थे, 10वें गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर पूछा गया तुफात उल मोहब्बतुद्दीन के रचनाकार कौन है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राजा राम मोहन राय। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या पूछा है पढ़िए यहाँ पर वर्ष 1905 में मुंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि क्या थे, ये थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पूछा यहाँ पर है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र यानी कि आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। सही आंसर है 14 एवं 18 वर्ष। 14 वर्ष लड़कियों का, 18 वर्ष लड़के का। अब इसे बढ़ाकर क्या कर दिया गया है 18-21। ठीक है, 18 लड़कों का और 18 लड़कियों का और 21 लड़कों का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पूछा यहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1936। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। पूछा यहाँ पर है किसके मत में 1857 की क्रांति में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एस एन सेन। ठीक है, एस एन सेन सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। पूछा क्या है पढ़िए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो एनी बेसेंट बनी थी, ये सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। पूछा यहाँ पर है निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था। देख लीजिए, सही आंसर है अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, और ये 1913 में हुआ था। ठीक है, गदर पार्टी कब हुआ था 1916 में हुआ था। ठीक है, 1916 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है 15। पूछा गया यहाँ पर है 20 सितंबर 1932 महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था। सही आंसर है रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं यहाँ पर 16 नंबर। पूछा 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इलाहाबाद में। ठीक है, लखनऊ नहीं होगा, इलाहाबाद सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं यहाँ पर 17 नंबर। पूछा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदोली सत्याग्रह के मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर नई बढ़ी हुई लगान की दर की वापसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ा हुआ जो दर था उसको कम करवाने के लिए बारदोली सत्याग्रह किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। ठीक है, इसमें इन्हें सरदार की भी उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन काम करती है। सही आंसर है
न्यायपालिका के अधीन। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है, भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? तो कोई सीमा नहीं है राष्ट्रपति के बनने की आयु की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होना चाहिए? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति को कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6 माह, और इसके लिए इन्हें उतना ही वेतन दिया जाता है जितना राष्ट्रपति को दिया जाता है। जो भी सुविधाएं मिलती है राष्ट्रपति को वो सब दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर, राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व कौन होता है? ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उपराष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल 1952। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और पूछा गया यहाँ पर है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या पूछा है। ठीक है, प्रभावी संख्या कितनी है? कुल तो है 552 लेकिन प्रभावी संख्या है 545। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अनुच्छेद 75। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारत का अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एडवोकेट जनरल, महान्यायवादी नहीं। ठीक है, एडवोकेट जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा, प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होता है? तो लोकसभा सदस्य में चुने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सही आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? सही आंसर है महबूब उल हक की। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। पूछा है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा क्या है, पढ़िए, मुद्रास्फीति की ऊंची दर और बेरोजगारी की ऊंची दर एक साथ उपस्थित को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं स्टेगफ्लेशन, अवमंदन, मुद्रा अवमंदन बोलते हैं। ठीक है, अवमूल्यन बोलते हैं इसे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में चालू हुआ था 1806 में और चीन में चालू हुआ था 1600 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा है यहाँ पर, पढ़िए एक बार। पूछा गया आप लोगों से है 37 नंबर प्रश्न की, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर के उदेसी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है किससे? पेट्रोलियम उत्पादन के संग्रह से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन 39 रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो ये है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा यहाँ पर है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
जनवरी 2004 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41, पूछा है विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सितार से। शहनाई से नहीं, शहनाई से कौन रखता है? शहनाई से रखता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 नंबर। आबो जनजाति संबंधित है किससे? सही आंसर हो जाएगा असम से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पूछा है रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित करता है? तो ये अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण तीनों उत्सर्जित करता है। ठीक है, और ये कितना होता है? 3:2:1 के अनुपात में होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 44, ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादन किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा केपलर। ठीक है, और न्यूटन क्या था? न्यूटन सार्वत्रिक नियम दिया था गुरुत्वाकर्षण का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, प्रक्षेपवक्र का विकास किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्नर वॉन ब्राउन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पूछा है 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, पूछा है अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है? सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, पूछा है भोजपत्र उत्पन्न होता है? तो भोजपत्र उत्पन्न यानी कि बनाया जाता है बैतूला के छाल से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? सही आंसर हो जाएगा मेंडल नहीं, मेंडल ये क्या थे? आनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, ये है सही आंसर यहाँ पे वेटसन बेस्ट। ठीक है, और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का यहाँ पे दिया गया है 50 नंबर कि किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? सही आंसर हो जाएगा मेयर। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।